अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। दोस्तों हम फिर तकरीबन कोई 3 हफ्ते के बाद वीडियो बनाने के लिए उस्ताद आज़ाद भट्ट के पास में आया हूँ। और इतनी लेट आने का दोस्तों रीज़न ये था कि बीच में शार्ट होने का रीज़न ये था कि कुछ उस्ताद आज़ाद भट्ट की तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं टाइम नहीं दे पाया चैनल को। और अलबत्ता ये कि मैंने बीच में अपना एक कास्टिंग जोड़ा आप लोगों को शौक करवाया था बच्चों समेत, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो जोड़ा पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों उस्ताद जी मेरे साथ ही मौजूद हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब उस्ताद जी की तरफ जो है मुतवज्जह होते हैं, उस्ताद जी से दुआ सलाम भी करते हैं। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे थे जिन्होंने मुझसे उस्ताद आज़ाद भट्ट की तबीयत का भी पूछा था। तो अब उस्ताद आज़ाद भट्ट खुद बता देंगे उनकी तबीयत इस वक्त कैसी है, और बाकी जो है इंशाल्लाह ताला हम अपना शौक़ कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जनाब अली। उस्ताद जी एक तो थोड़ा सा लाउडली बोला करें, कुछ दोस्त कहते हैं कि उस्ताद जी की आवाज़ सही नहीं आती। आवाज़ अब निकलेगी थोड़ी थोड़ी। उस्ताद जी फिर वो माशाल्लाह सेटअप ये देखें दोस्तों, सेटअप उस्ताद जी वो वहाँ तक लेके चले गए। उस्ताद जी सेटअप तो बड़ा प्यारा बनाया है। ये बीमारी में थोड़ा थोड़ा करते करते पिंजरों ने ज़्यादा बीमार किया। तो ये है कि सारा ब्रीडर जोड़ों को खाने बने, वो वहाँ अब आखिरी जाल बनेगा परवाजी, ताकि अभी से परवाज के वो बच्चे छोड़ूँ और अगले साल टूर्नामेंट में हिस्सा भी लूँ, कुछ बाजियाँ वाजियाँ भी लगाएंगे। मेहनत तो अब कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी ने साथ दिया तो शौक़ करेंगे, नहीं हुआ तो अल्लाह मालिक है। और उस्ताद जी तबीयत का सुनाएं अपनी, बताएं व्यूवर्स को तबीयत का। तबीयत क्या है यार, पूरा महीना चिड़चिड़ा राम, बुखार उतरे चढ़े, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। उसके बाद वो थोड़ा सही हुआ, फिर दाढ़ का दर्द शुरू हो गया वो, फिर उसने तो जो किया ये 12-13 दिन से फ़ोन की बेल बजती थी, मेरा दिल करता मैं मोबाइल दीवार पे मारूं, और फिर बजने लग गई। अच्छा तो उस्ताद जी वो सॉरी बीच में व्यूवर कॉल आ गई थी तो कॉल अटेंड करने चले गए थे। उस्ताद जी दांत के दर्द का बता रहे थे। दाढ़ का दर्द बड़ा ख़तरनाक होता है यार। परसों से जो है ना मुंह खुला बात करना शुरू हुआ हूँ, कुछ पान भी खाना शुरू हुआ, कोई रोटी भी खाई जा रही है, वरना बस वो बंद, दूध दही बंद, खिचड़ी, ये नरम गज़ाएं। चलो उस्ताद जी, अच्छा उस्ताद जी मैंने बीच में आपको 2-3 दफ़ा मैसेज भी किए, कॉल भी की। मैंने कहा यार वो कुछ फ़कीर गुल दोस्त मांग रहे हैं हमारे, जिन्हें हमने इससे पहले भी हसन अब्दाल कबूतर भेजे थे। तो वो फ़कीर गुल कबूतरों की बड़ी भाई वो बार बार कॉल कर रहे हैं फ़कीर गुल कबूतरों के पीछे। तो आप ये निकाले हैं कुछ, मैंने कहा वीडियो में काफ़ी अर्सा हो गया, फकीर गुल दिखाए भी नहीं है। बाकी कबूतरों की तरफ देखने का दिल ही नहीं कर रहा था, तबीयत ऐसी कबूतर भी हैं, 2-4 जोड़े रखे हुए हैं देखें। कमजोरी इतनी है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। ये दोस्तों फ़कीर गुल कबूतर हैं सब, और सारे ही फ़कीर गुल कबूतर हैं ये, जिनका आपको इंशाल्लाह आज हम शौक करेंगे। ये सारे फकीर गुल ने उस्ताद जी ये वो बाज़ारी वाला ही तो नहीं है? बाज़ारी वाला है ना यार। ये एक वक्त में इसके पीछे बड़ा पागल हुआ था कि ये कहाँ छुपाया है, कहाँ छुपाया है, कहाँ छुपाया है। बड़ा कीमती कबूतर है, नज़ला आ गया, देखो ऊपर आने का टाइम ही नहीं मिल रहा सही से। हाँ गर्मी है ना, गर्मी में अक्सर नज़ला लग जाता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। बहुत अच्छी रंगत बरकत परवाज खूबसूरती हर चीज़ एक्यूरेट है। बैलेंस कबूतर है, बिल्कुल बैलेंस और एक नंबर ओरिजिनल। ये बाज़ारी, अब ये बाज़ारी क्या यार उस्ताद जी जौनसिरा दिखाएं जो आखिर में दिया है, मुझे बड़ा पसंद आया यार। जो जौनसिरा बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, उसकी खड़ान भी बहुत प्यारी है जौनसिरे की। ये बहुत आला कबूतर है। ये भी नर है? ये भी नर है। मैं इसको इतनी देर से मादी समझता था। ये पता है अभी पूरा ये सिल्वर सिल्वर छपेगा। अच्छा हाँ, अभी इस पर ये हल्की हल्की छाप आई हुई है। हाँ ये पूरा छप जाएगा ऊपर से। दुबई, फुल दुबई करने वाले कबूतर हैं ये, खुशक पैरों पे।
ये है तो दूसरा फकीर गुल। ये दोस्तों आखिर में इंशाल्लाह आपको सबका इकट्ठा भी शो करवाएंगे। ये उस्ताद जी ये वाला कबूतर यार, ये जो उस्ताद जी जिसने लेना है ना, यकीन करो, या तो पता नहीं ये मैंने ही ना लेना हो, जितनी देर से मैं इसको देख रहा हूँ। ये है बहुत प्यारा है, टोपी वाले कबूतर। बहुत प्यारा कबूतर है। ये इतना का नस्ली है कि उस्ताद जी मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ ये दिखाओ, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ ना। इतनी तारीफ कम जितनी की जाए, बहुत प्यारा कबूतर बहुत है। कम है अब इसमें। उसमें नो डाउट मैंने हाथ में भी पकड़ा था तो बड़ा कुछ चाम दिया इस कबूतर ने हाथ में। ऐसे काली लगेगी ये, लेकिन हाँ। पट्टे कालों वाला ना। इसकी खलान बहुत प्यारी दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में। ये मेरा दिल करता मैं इसको टैडियो में डाल दूँ। फिर मुझे दे दो टेडी टेडी। नहीं वैसे टैडियो में नहीं डालूंगा। नहीं बड़े प्यारे टेडी में डालूंगा इसको, आप देखें तो सही, आप दें खाली मुझे। मैं कह रहा हूँ वो आप वाले जो है ना, वो भी आपके ही हैं, मेरे किधर हैं यार। ये बात भी तिल वाली मादी है, आंखों में तिल है इसके। तिल भाई है। ये जो अभी नर देखा ना, ये उससे भी लगती है। जो सबसे पहले नहीं उससे टेडी लगेगी। बाजारी जो है ना, नहीं उससे इसको बाजारी से लगाएं, उससे टेडी लगेगी। खुश रखता हूँ। उस नर से तो टेडी लगेगी। वो मैंने सोचा है यार, डालने तो मैंने सारे पट्टी डाले हैं। यानी सोचा मैंने भी उसको पकड़ते हुए यही था, इससे टेडी मादी अच्छी लगेगी। कल सिरे कांटों वाले टेडी कबूतर बनाएगा, वो बहुत प्यारा कबूतर है। ये मादी जो है ना, मुझे लगता है ये या तो फकीर गुल और चंदा खानियों से बनी हुई है। ये बड़ी एक्सेप्टेड मादी है यार, बहुत अच्छे साइज की है। ये फकीर गुलों में भी चलेगी और चंदा खानी रामपुरियों में भी चल जाएगी। ये भी एक मादियों में 2 या 3 ही है। 2 मादियाँ हैं, बाकी 4 नर हैं। ये यार इसका नहीं समझ आ रहा अभी तक कि लड़की है या लड़का है। DNA करवा लेते हैं। मादी निकला तो लाजवाब हो जाएगी। ये इसका DNA ये करवाना। बखीत वाले हैं। अच्छा, ये बखीत वाले तो ज़्यादा छपे भी नहीं होते बिल्कुल ही। हाँ तो ये छपे जा रही है, पूरी बंद हो रही है। अच्छा यही पल्ला है, यही रंगा था उनकी, यही आंखें। सही। बहुत ही अच्छी परवाज की मालिक मादी है या नहर। 2 महीने से कुछ भी नहीं बता रही है, अभी तक एक दफ़ा गुटका भी नहीं है और ना नरों के साथ। ये देखें दोस्तों, ये वो नर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ये वाला नर, ठीक है, इस पर नज़र रखना। माशाल्लाह इसकी खलान देखें कितनी प्यारी है इस कबूतर की। ये दोस्तों सारे फकीर गुल कबूतर हैं। अभी 3-4 और पड़े हैं पर वीडियो लंबी हो जाएगी, बस यही बहुत है। देखो ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत फरमाइश की, बार फरमाइश की, नवीद भाई फ़कीर गुल फ़कीर गुल फ़कीर गुल। तो मैंने कहा चलो फ़कीर गुल भी दिखा देते हैं। यार ये अकेला क्यों नहीं साइड पे हो रहा है, इसको तंग कर रहे हैं ना। अभी तो देखते हैं। हाँ ना, इसको ज़रा अकेले दिखाना है यार। ये कबूतर मुझे बहुत ही पसंद आया माशाल्लाह। अब देखें दोस्तों इसको, क्या बात है यार, बहुत प्यारा कबूतर है। यकीन करें दोस्तों, ये कबूतर ना वाकई किसी अच्छी कलसिरी टेडी मादी में क्रॉस करे ना, बहुत प्यारे बच्चे बनाएगा ये। और ये इसके साथ बाजारी फ़कीर गुल। ठीक हो गया दोस्तों, ये फ़कीर गुल कबूतर है जिनका आपको शौक़ कराया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों सेकंड वीडियो जो इस वीडियो के बाद हम अपलोड करेंगे दोस्तों, लाजमी देखनी है वो वीडियो, क्योंकि उस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब होंगे। क्योंकि बंच ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के मेरे पास जमा हो चुके हैं, तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में उस्ताद जी से उन सवालों के जवाब लेते हैं, आपके जो आप लोगों ने पूछे थे कमेंट्स में। और इसके साथ ही दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।